है इंटरसेक्टिंग। आपको ये रेशियोज देखने हैं A1 और B1 और C1 के, तो उनको देख के आप कैसे बताओगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं, तो आप रेशियोज को देख के कैसे बताएंगे कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने कहा कि दो लाइन है वो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उन लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। देन इनमें जो रेशियोज है उनका रिलेशन होता है A1/A2, B1/B2। आपको आगे नहीं देखना, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अब कंसिस्टेंट के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। अब पहले आप समझ लें कि वन सॉल्यूशन कब होगा, जब दो लाइन आपको ऐसे गिवन है A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, दैट इज कॉल्ड ओनली वन सॉल्यूशन। जब दो लाइन एक पॉइंट पर काटती हैं तो एक ही सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट लाइन्स। जैसे एक लाइन ऐसे थी, दूसरी लाइन पे यही सेम होगी, मतलब आपको इक्वेशन तो दो अलग अलग देगा लेकिन वो एक ही होगी, एक ही लाइन बनाएगी। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, जो बिल्कुल उसके ऊपर, मतलब उसको बिल्कुल कवर अप कर ले, वो होता है आपका कंसिस्टेंट। तो एक लाइन पहले थी, एक लाइन इसके ऊपर बना दूँ एज इट इज़ बिल्कुल डिटो, उसको आप कंसिस्टेंट लाइंस बोलेंगे। इसमें जो रिलेशन होता है वो होगा रेशियोज का रिलेशन बताएंगे अभी हम यहाँ पे। A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो इसके अगर ऐसी कंडीशन है तो इसके क्या कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी, मतलब मैनी सॉल्यूशन होंगे आपके, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो इसको आप क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होंगी, जब इनके रेशियोज का जो रिलेशन है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, अगर ये वाला रिलेशन है तो ऐसे इनके जो रिलेशंस होंगे, जो वो क्या होगा, सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, अनंत तक इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। पैरेलल लाइन हो, जब पैरेलल लाइंस, आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है, जिनके बीच में जो एंगल होगा वो थ्रू आउट 0 डिग्री का होगा, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी। और इनके आप कैसे बताओगे दो लाइंस को देख के कि ये पैरेलल है, तो इनके जो रेशियोज में जो आपका रिलेशन है होगा वो ये होगा C1/C2, A1/A2 equals to B1/B2 does not equals to C1/C2, that is called no solution। मतलब ये दोनों लाइन है ना, कहीं भी जाके मिलेंगी नहीं। दो लाइन जब कहीं पे जाके नहीं मिलती हैं उन्हीं को तो क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो आप रेशियोज की मदद से कैसे बताएंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं। तो आप अगर रेशियोज में गिवन है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 हैव नो सॉल्यूशन। ये समझ लिया कि दो लाइन है इंटरेक्ट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे काटेंगी, पैरेलल रहेंगी या पूरी तरह से कंसिस्टेंट रहेंगी। तो अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइंस क्या होंगी। जो कंसिस्टेंट लाइंस हैं
वो if the lines intersect at a पॉइंट, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे काटेंगी तो भी इन कंसिस्टेंट लाइन बोली जाएंगी। देन द पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आप बोलो वन सॉल्यूशन। ऑफ टू इक्वेशंस तो इनको भी क्या, इसको भी क्या बोलोगे, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं तो वो कंसिस्टेंट होती हैं। दूसरा, देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट लाइंस को क्या बोलोगे आप, मतलब दो लाइन एक दूसरे के ही ऊपर उनकी है जो ग्राफ बना, उनको आप क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होगी, जिनका एक सॉल्यूशन होगा और मैनी सॉल्यूशन होगा। अब इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होगी, देयर द लाइन्स आर पैरेलल, तो दो कंडीशन तो इसी में आ गई, तो तीसरी जो कंडीशन बनेगी वो आपकी किस में रह जाएगी, जो पैरेलल वाली है वो आपकी इनकंसिस्टेंट में आ जाएगी। इफ द लाइन्स आर पैरेलल then the pair of equations has no solution। जिसका नो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलोगे आप, इनकंसिस्टेंट लाइंस। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th took part in a math quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. Total boys स्टूडेंट कितने हैं, 10, मतलब x plus y equals to 10 के बराबर। If the number of girls are 4 more, ज़्यादा कौन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, तो बॉयज से कितनी ज़्यादा है लड़कियां, 4 ज़्यादा है। तो आप देखिए कैसे हैं, तो आपको बॉयज और गर्ल्स की जो है वैल्यू निकालनी है कि कितने बॉयज थे और कितनी लड़कियां थी। तो फर्स्ट कंडीशन, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, एक्स ले लिया आपने, लेट द नंबर ऑफ बॉयज वाई लिया। अब गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 10 के, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा है, दैट्स इट। इसको हम सोल्व कर देंगे। इसमें कहा है कि आपको ग्राफ बनाना है और सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफ के थ्रू। तो पहली क्वेश्चन है या दूसरी क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन मान लेते हैं हम, उससे हम टेबल बनाएंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू को एक साइड रख देती हूँ और सबको उधर, मैंने एक्स को इधर रखा तो 10 माइनस में वाई। इसके लिए टेबल तैयार करनी पड़ेगी, उससे पहले टेबल बनाए एक्स वाई। यहाँ आप वाई की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वाई की वैल्यू लेट करते जाएंगे
और x की वैल्यू है जो आपकी आती जाएगी। लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5। जब मैंने वैल्यू ली y की, आपको प्रॉपर लिखना है लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5। जब आपने y की जो वैल्यू कितनी ली, 5 ली, यहाँ पुट कर दो। x इक्वल्स टू में 10 माइनस में 5, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5। तो यहाँ पे भी कितना आया, 5। नेक्स्ट, अब मैंने माना लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू में 6 के। अब मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू में 10 माइनस में 6 ले लूँ, तो कितना है x की, 10 में से क्या 4। यहाँ पे y की जो वैल्यू आई आपकी, मैंने मानी थी 6 और x का जो रिजल्ट आया वो 4 आया। नेक्स्ट है लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 4। वैल्यू y की मैंने 4 ले ली, तो पुट निकाल दे। x इक्वल्स टू में 10 माइनस में y माना था, y की जगह पे 4 पुट करना है। 10 माइनस 4 मीन्स 6, जो कितनी आई, 6। तो बस आपको 3-4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकालने। नेक्स्ट है इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। इसकी भी हमने एक टेबल तैयार करनी है। टेबल तैयार कर ले, लेट करते जाएंगे और एक की वैल्यू आती जाएगी x y। लेट द, पहले आप ये देखें कि वो क्या है, क्या x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो मैं यहाँ से y को उधर भेज दूँ या x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस में y के बराबर। आप यहाँ एक साइड में लिखते जाएंगे लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू मैंने 1 ली, तो x इक्वल्स टू में 4 प्लस में 1, x कितना आया, 5। y 1 लिया था और x कितना आया, 5 के बराबर। नेक्स्ट है लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू में 0 के बराबर। सो यहाँ से x इक्वल्स टू में 4 प्लस में y ऐसे था, y प्लस में 0 मीन्स x की जो वैल्यू आई वो 4 आई, y 0 लिया, x 4 आया। नेक्स्ट है लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -1 के बराबर। -1 लिया और x कितना आएगा वो देख ले, 4 - 1 इक्वल्स टू 3। यह आपका कितना आ गया, यहाँ पे फिलअप करें 3 के बराबर। तो यहाँ से आपने 2 टेबल तैयार करी, इन 2 टेबल से आपको ग्राफ बनाना है। वैल्यू आपकी टेबल फर्स्ट से आई, टेबल सेकंड से आई, वो आप ग्राफ में लिखेंगे। ग्राफ में x पहला पॉइंट क्या है, 5 5 5 और 5, 5 इधर है 5। दूसरा पॉइंट क्या है, 4 6 4 6, 4 और 6, 4 के सामने और 6 के सामने। तो आप ऐसे ग्राफ तैयार कर लेंगे। ग्राफ तैयार करने के बाद आपको पता चला कि ये कहाँ पे काट रहे हैं, ये काट रहे हैं 7 और 3। तो इसका जो आप पूछा है इसने इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हुआ, हेंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट is 7 3 means it's have a unique solutions. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 7 pens together cost to P50, whereas 7 pencils and 5 pens together rupees cost to 46 as a question 3.1 में भी given है। Find the cost of the pens and the pen, one pen and
1 पेंसिल एंड 1 पेन। आपको यहाँ पे ग्राफ के थ्रू क्या करना है, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले टेबल बनाएंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू 5 रुपीज़। तो कितना दिया है 5x प्लस में, ये गिवन है आपको, मैंने अभी समझाया कि दोनों की जो कॉस्ट है मिला के 50 रुपये हो रही है। 7x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 46 के बराबर। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। यहाँ से देखें, मैंने क्या किया, यहाँ से 7y को उधर भेजा तो 50 माइनस में 7y, ठीक है। अब यहाँ से x, सिर्फ x की वैल्यू रखेंगे, 50 माइनस में 7y बाय में 5 के बराबर। टेबल तैयार करनी पड़ेगी। आपने लिया x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y बाय में 5। लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5। मैंने यहाँ 5 ली, y की वैल्यू यहाँ पुट करो फटाफट। 50 माइनस में 7 इंटू में 5 बाय में 5, तो 50 में से 35 गया बाय में 5, कितना बचा यहाँ पे 5, और 4 में से 3 गया 1 बाय में 5 मीन्स 3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 3। लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0। आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो y की जो वैल्यू ली है वो कितनी ली है 0, तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर देती हूँ बाय में 50 बाय में 5 मीन्स कितना आ गया 10 के बराबर। तो y जब 0 लिया x आया 10। मान लेती हूँ लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू में 10, y की जो वैल्यू हो 10 ली, सो x इक्वल्स टू 50 माइनस में 7 इंटू में 10 बाई में कितना 5 है। 50 में से 70 गया माइनस 20 बाई में 5 कितना आया -4 के बराबर। सो x की वैल्यू कितनी आई -4 के बराबर। अब जो सेकेंड इक्वेशन थी, जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है, उसको लेट कर ले। 7x प्लस में 5y, 7x प्लस में 5y, x की वैल्यू निकाल देंगे। 46 माइनस 5y बराबर 7x के, मीन्स x की जो वैल्यू आई है, जो 7 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा बाय में कितना 7। अब टेबल तैयार करनी है जैसे आप पहले करते आए थे। x y, y की वैल्यू मैंने ली -2, यहाँ पुट कर देंगे। 46 माइनस 5 इंटू में -2 बाय में 7, 46 प्लस में 10 बाय 7, 56 बाय 7, 8 पे गया तो कितना 8 आया। y की वैल्यू लेट की मैंने 5, 40 माइनस में 5 बाय में कितना है 7, 46 माइनस 25 बाय में 1, 3 बचा तो 7, 3 आ गया। y की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 12। मैंने मान लिया y की जो वैल्यू थी, जब 12 आप ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशंस हो गई हैं, 2 टेबल बन गए हैं, उनसे आप ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है। तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है वो 3, 5 पे कट कर रही है, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 3 और 5। सो पेंसिल की जो रेट है वो 3 रुपये की है
और जो पेन है वो आपका 5 रुपये का है। माना है कि ये कंसिस्टेंट है, पैरेलल है। ये देख, तो आप कैसे बताओगे उन रेशोज़ का यूज़ करके? तो पहला क्वेश्चन है उसको देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y इक्वल्स माइनस या इक्वल्स टू 9। ये -8 है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 के बराबर। वही काम करेंगे हम, रेशियोज देखेंगे। a1 बाई a2 5, a1 है 7, a2 है। b1 बाई b2 -4 बाई में कितना 6, c1 बाई c2 मैंने सबको उधर भेजा है -8 बाई में 9। तो ये देखें a1 कितना है, a1 बाई a2 5/7 है और ये कितना है आपका 4/6। यहाँ से क्या पता चला, a1 बाई में a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अभी मैंने बताया अगर ऐसी कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा ठीक है, या फिर आप इंटरसेक्टिंग बोलते हो। इसका सेकेंड पार्ट है, इक्वेशन गिवन है 9x प्लस में 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो 9/18 बराबर a1 बाई a2, 3/6 इक्वल्स टू b1 बाई b2 और c1 बाई में c2 इक्वल्स टू 12 बाई में 24। ये कितना आया 1 बाई, कैंसिल अप हो गए 1/2। ये कितना आया 1/2 और ये भी कितना आ गया 1/2। अगर ऐसी कंडीशन है तीनों बराबर हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यही आपको बताना था। सेकंड का थर्ड पार्ट, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस में 9 इक्वल्स टू 0 के बराबर। 6x माइनस 3y ऐसे गिवन है, क्या काम होगा हमारा a1 बाई a2 निकालना, 6/2, दूसरा है b1 बाई b2 -3y -1 और c1 बाई में c2 10/9। इससे ये कैंसिल, यहाँ से देखिए ये कितना आ गया 3 के बराबर और ये कितना आ गया 3 के बराबर। मीन्स a1 बाई में a2 किसके बराबर आ रहा है b1 बाई b2 के, और डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई में c2 के। ऐसी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन, या आपकी जो लाइंस है वो पैरेलल लाइंस है। 3 है, 3 में भी आपको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बात तो वही है, बस नाम बदल दिया। जो भी अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन फर्स्ट गिवन है 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में 7, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखें क्या करना है, a1 बाई a2 देखना पड़ेगा पहले, 3/2, b1 b2 2/-3 और c1 बाई c2 5/7। a1 बाई a2 दोनों बराबर नहीं है तो आगे तो हमें चेक ही नहीं करना। a1 डज नॉट इक्वल्स टू किसके आया b1 बाई b2। ये किसकी कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट की, या यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे आप, कंसिस्टेंट बोलोगे। कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और पैरेलल सॉल्यूशन, मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट भी है। इसका सेकंड पार्ट,
इक्वेशन गिवन है तो वही करना है हमें। a1/a2 2/4, b1/b2 3/-3/-6, c1/c2 -8/-9 के। माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ देखिए 1/2, यहाँ आया 1/2। a1/a2 बराबर आया b1/b2 के, क्योंकि ये भी हाफ आया और ये कितना है 8/9 बराबर आया। लेकिन c1/c2 ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। अब साथ के साथ नो सॉल्यूशन है ये भी लिखते जाए। अगर ये नो सॉल्यूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। इनकंसिस्टेंट है ये आपकी लाइन्स हैं। इसका थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 40। 3/2 बाय में 1/9 a1/a2 के। 5/3 बाय में -10 b1/b2 और c1/c2 7/40। यहाँ से काट दे इसको 3 3 तो कितना आया 3 9 जो 3 कितना आ गया 2 × 3 6 आया a1/a2। अब इसको भी काट दे 5/3 माइनस का 10 है बराबर b1/b2। ये काट दिया 1/2 के, तो c1/c2 कितना आया 1/2। इसको भी और काट दे b1/b2 की जो वैल्यू आई है आपकी वो -1/6 आई। तो देखिए a1/a2 किसके बराबर नहीं आ रहा b1/b2 के। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है। इसका जो है फोर्थ पार्ट है 5 में -10 कितना है ये a1/a2 के बराबर, -3 में 6 b1/b2 के बराबर और c1/c2 11/-22 के बराबर। 5 क्या हुआ -1/2 a1/a2 के बराबर, -1/2 b1/b2 के बराबर और c1/c2 कितना आया -1/2। तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो वो क्या हो कहलाएगा आपका कंसिस्टेंट। 3 बाय में 2 a1/a2 b1/b2 2/3 c1/c2 8/12। काट दो इसको 4 2 4 3 मीन्स c1/c2 कितना है 2/3 के बराबर। इसको भी सोल्व करें, ये भी 2/3 है। 4/3 ये डिवाइड में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a1/a2 के। 2 2 ये भी कितना आया 2/3। सारे कितने आ गए 2/3 के बराबर। अगर ऐसा है तो वही कंडीशन होगी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इक्वेशन कैसी बनेगी आपकी कंसिस्टेंट। क्या गिवन है इसको क्या बताना है, पहले देखना है कि ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट, फिर ग्राफ बनाना है। तो a1/a2 1/1/2 b1/b2 1/2 c1/c2
5/10 मीन्स 1/, इसको काटोगे 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। तो A1/A2 इक्वल्स टू हाफ, ये तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो B1/B2 C1/C2 ऑल आर इक्वल, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस लाइन्स है आपकी। अब मैंने इसकी टेबल पहले ही बना ली है, क्योंकि टेबल बनाने में ज़्यादा है नहीं कुछ। आपने y की वैल्यू पुट करनी है, लेट करनी है, x की वैल्यू आ जानी है, y की वैल्यू 2 पुट करनी है, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 3 लेट की, तो ये आ जाएगी। तो 2 टेबल आई। अब देखें, अगर ये आपकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो एक बिना सोल्व करे ही, मतलब बिना ऐसे करे ही आप कैसे बताओगे कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ये जो एक इक्वेशन है ना, ये दूसरी इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगी। जैसे ये x प्लस में y था बराबर 5, यहाँ पे 3x प्लस में 3y बराबर 15 होता, तो भी ये क्या होती है, कोई ना कोई, मतलब जो दूसरी इक्वेशन है कोई ना कोई उसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आके कैंसिल आके यही इक्वेशन बन जाएगी। तो उसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है वो वाली लाइन। इसका ग्राफ देखें, क्या आया था, टेबल आई थी 4 1, ये वाला 4 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट था 3 2 3 2, तीसरा पॉइंट क्या था 2 3 के बराबर। तो ये आपको ग्राफ बना लेना है। आप क्या करेंगे, इधर 1 से लेकर 5 तक, तो ये वाली क्या हो जाएगी, जो ये एक लाइन है दूसरी लाइन पे बिल्कुल कोरलैप कर ली, इसको दूसरी को क्या कर रही है, ढक रही है। तो ये आपकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के। पार्ट है A1/, में A2 निकाले 1/3, B1/B2 निकाले -1/-3, C1/C2 निकाले 8/10। ये देखें, A1/A2 ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है, तो B1/B2 दोनों बराबर आ गए। C1 अलग आ रहा है, तो डज नॉट इक्वल्स टू C2 की। ये किसकी कंडीशन होगी, नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन है तो इक्वेशन, ये लाइंस कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं। अगर इनकंसिस्टेंट लाइन है तो इसने बोला है आपको ग्राफ नहीं बनाना। फोर्थ का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में गिवन है 2x + y - 6 बराबर 0। दूसरी है 4x - 2y - 4 = 0 के बराबर। सो A1/A2 2/4, B1/B2 कितना आया -1/2, और C1/C2 कितना आया 6/4 -6/, तो ये कितना आया 3/2। ये -1/, इससे क्या पता, ये 1/2 आ रहे हैं, सिर्फ ये -1/2 रहा है। A1/, में A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा आपका कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट लाइन है तो आपको क्या बनाना है, इसका कर ली है, टेबल तैयार करने का वही मेथड है। आप x की वैल्यू लेट करते जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी ऐसे ही करना, x की वैल्यू लेट करते जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के देखा 1 0 2 2 3 4, तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपको यहाँ से भी पता चला, ग्राफ से भी पता चला है कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट एक तो ग्राफ मेथड से बताते हैं हम, और एक रेशियो के थ्रू बताते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो इन रेशियो के थ्रू तो मैंने अभी बताया, और ग्राफ के थ्रू अभी बता दिया है। 2x - 2y - 2 = 4x - 4y - 5 = 0 के बराबर। तो हम यहाँ इकट्ठे लिख लेते हैं इसको।
यहाँ देखें 2/4 इक्वल्स टू A1/A2 -2/-4 इक्वल्स टू B1/B2 कैंसिल। C1/C2 इक्वल्स टू में -2/-5 के। तो यहाँ देखिए A1/A2 और B1/B2 दोनों क्या आ रहे हैं 2/5। तो यहाँ से आप लिखेंगे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू किसके C1/C2 की। ऐसी कंडीशन में क्या होता है नो सॉल्यूशन। दूसरा लाइंस क्या बोली जाएंगी इनकंसिस्टेंट लाइंस। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36। मतलब जो पेरीमीटर का जो आता है ना वो 36 के बराबर है और उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। समझ गए आप। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आयताकार गार्डन है जिसका जो पेरीमीटर वो हाफ पेरीमीटर 36 के बराबर है और लंबाई 4 ज़्यादा है किससे विड्थ से। वही शेड्यूल let the question number 5 let the width of the garden equals to x, length of the garden equals to y। y में से x किसके बराबर है 4। जो आपकी लेंथ है वो किससे ज़्यादा है विड्थ से 4 ज़्यादा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। दूसरी इक्वेशन हाफ पेरीमीटर, आपको पता होगा हाफ पेरीमीटर है ये। हाफ पेरीमीटर की वैल्यू, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू में L प्लस में B की जो वैल्यू होती है वो पेरीमीटर होता है। इसका हाफ करेंगे तो L प्लस B बराबर आया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स। हाफ L प्लस B मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू में किसके गिवन है 36 के बराबर गिवन है। यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई। 2 इक्वेशंस का आप डायमेंशन निकालनी है ग्राफिकली, ग्राफ बना के डायमेंशन निकालनी है। तो यहाँ से मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई, इसमें x की वैल्यू ले लो निकाल दो। x को उधर लेके जाएं, y को उधर 4 को इधर भेज देते हैं। y माइनस में 4 टेबल बना दो। आप एक को लेट करते जाएंगे और दूसरी आती चली जाएगी आपकी। लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1। y की जो वैल्यू है वो कितनी लेट करनी है 1 से नहीं काम चलता तो आप क्या कर लेते हो 4 ले लो, क्योंकि 1 से काम नहीं चलेगा। तो y की वैल्यू मैंने क्या ली 4 ली। पुट कर दें y की जगह पे 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। x कितना आया 0 के बराबर। अब मैंने y की वैल्यू 12 ले ली। 12 में से 4 गया कितना आया 8, 8 के बराबर। अब मैंने y की वैल्यू 16 ली, x बराबर में 16 में से 4 ये कितना आया 12 के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो गया। अब इक्वेशन सेकंड के लिए ऐसे ही टेबल तैयार करें। इक्वेशन सेकंड है आपकी y प्लस एक्स बराबर 36 या x प्लस में बराबर 36 के बराबर। ऐसे है आप एक किसी एक की है जो लेट करते जाएं। मैंने माना ये टेबल है आपकी x y, y की वैल्यू बराबर है 36 माइनस x की जगह पे मैंने लेट किया 0, x की जगह पे लेट किया 0 तो y कितना आ गया 36 के बराबर। अब मैंने
y इक्वल्स टू में 36 माइनस एक्स था ना, ऐसे था। मैंने अब x की वैल्यू 36 लेट कर दी, तो 36 माइनस 36 कितना आया, 0 के बराबर। ये कितना आ गया आपका, 0 आंसर। अब y इक्वल्स टू में 36 माइनस में x है, आप क्या करेंगे, x की जगह पे मैं 16 ले लेती हूँ। 36 माइनस में 16, तो कितना आया, 36 में से 16 गया 20, तो क्या आ गया आपका, टेबल क्या बनी, 16:20। ये टेबल हो गई। टेबल के बाद आप ग्राफ देखते हैं। मैंने एक लाइन का ग्राफ बनाया, फिर दूसरी लाइन का बनाया, 0, 4, 8, 12, 16, 16, 20। तो ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है दोनों, ये एक पॉइंट पे कट कर रही है। कौन सा पॉइंट है वो, 16:26। तो जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आया आपका 16:20 के बराबर। तो यहाँ से जो लेंथ आई है आपकी 20 आ गई और ब्रेथ आ गई 16। यही आपको निकालना था, ग्राफ से लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट geometrical representative of the pair so formed is intersecting. आई थिंक आप जो मैंने अभी बताया था आपको कंसेप्ट स्टार्टिंग में, उसको देखते हुए आप हजारों इसके क्या बता सकते, एग्जाम्पल बता सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या है, पहले इसमें गिवन क्या है, इक्वेशन गिवन है आपकी 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 के बराबर, ये वाली गिवन है। तो इसकी इंटरसेक्टिंग कब होगी, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के, ये वाली कंडीशन है, तो इंटरसेक्टिंग होगी। यहाँ पे और यहाँ पे कुछ अलग ले लो, जिससे कि ये और ये बराबर ना आ सके। तो मैं ले लेती हूँ 3x प्लस में 8y माइनस 7 बराबर 0। बस अब ये देखिए, 2/3, 3/8, 2/3 नहीं होता किसके, 3/8 के। तो यही आपको बताना था, इंटरसेक्टिंग लाइन का एक एग्जाम्पल बताना था, दूसरा लाइन की कंडीशन क्या होती है, गिवन यही है ना, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये वाली कंडीशन होती है। अब दोनों की ए वैल्यू बराबर हो बस, और ये अलग आ जाए, वो कर देंगे। अब 2x है यहाँ पे, प्लस में 3y है, मैं क्या कर दूँ, इसको इनको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, मतलब दोबारा लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। मैं क्या बोल रही हूँ, इन आगे वाले को 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करके मैं 2 से कर दिया, कितना आया 4x, इसको 2 से किया 6y आया, और इसका कुछ और लिख दो, बस हो गया। 2/4 बराबर में 3/6 के, डज नॉट इक्वल्स टू में 7/9 के, ये कितना आया 1/2, 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू 7/। एग्जाम्पल ही तो बताना है, आप अलॉट ऑफ एग्जाम्पल बता सकते हैं ऐसे ही। कंसिस्टेंट लाइन है, लाइन्स है, उसका बताना पड़ेगा है। 2x प्लस में ये आपकी लाइन गिवन है, इसके ही कंसिस्टेंट लाइन। तो इसको 2 से 5 से पूरी इक्वेशन को 2 से 3 से 5 से आप किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10x प्लस में 15y प्लस में 35 के बराबर 0 के। अब देख लें ठीक है क्या गलत है। 2y में 10, 3/15, 7/35, 1/5, 1/5, 1/5, सारे क्या आ रहे हैं 1/5, 1/5, 1/5, यही तो आपको बताना था।
The graph of the equation x minus y plus 1 equals to 0, 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinate of the vertices of a triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangle region. जो ट्राइंगल बनेगी, ये जब ये लाइन का ग्राफ बनाएंगे, जो ट्राइंगल बनेगी तो उसका एरिया आपको निकालना है. क्वेश्चन स्टार्ट करें. है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. एक इक्वेशन ये गिवन है, दूसरी गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब ये कह रहा है कि पहले इसके टेबल बनाओ या फिर आप जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से ग्राफ बनाना है. ग्राफ से जब आपको ट्रायंगल मिले उसके वर्टिसेस हैं वो बताने हैं. पहली x माइनस वाई प्लस 1 से टेबल बनाएंगे हम. यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख लूँ 1 प्लस माइनस 1 प्लस वाई. इक्वेशन हो गई है हमारी. अब क्या करेंगे, वैल्यू है वो y की लेट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे. x y वैल्यू ऑफ y मैंने मान ली 1. वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1 कितना आया आप लिखेंगे. लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1. 1 लेट किया जब यहाँ पे क्या आया -1 प्लस 1 मीन्स 0 आया. जब आपने लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 2 लेट किया तब कितना आया ये देखें. यहाँ से x इक्वल्स टू -1 प्लस 2, -2 में से 1 गया 1. लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3. जब मैंने y की जो वैल्यू लेट की वो कितनी लेट की 3, तो x की वैल्यू निकाल दो. प्लस में 3 कितना आया 2 के बराबर. तो 3 लेट किया कितना आया 2. अब इस इक्वेशन सेकंड का से हम टेबल बनाएंगे. बना दो टेबल. क्या है आपकी टेबल 3x प्लस 2y माइनस 12. यहाँ से इक्वेशन बना दो. x की वैल्यू कैसे निकाल लोगे 12 माइनस 2y y में जो 3 है. अब ये जो 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है, इधर उधर जाके डिवाइड. ठीक है स्टूडेंट, अब वही प्रोसेस चलेगा. आपको एक टेबल तैयार करनी है. x y की वैल्यू मैंने लेट की 0. लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0 के बराबर. y की वैल्यू जब लेट की 12 माइनस 2 इंटू में 0 बाई 3 कितना आया 12/3. ये 0 हो गया 4 आ गया तो ये कितना आया 4. उसी तरह से लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3. आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लें लेकिन आएगा यही कि जो ट्रायंगल है वो कोऑर्डिनेट बना रही है. आप y की वैल्यू पुट करें यहाँ पे. बारह में से 6 गया 6/3 आया मीन्स कितना 2 के बराबर.
let the value of y equals to 6 पुट कर देंगे। 12 गुणा में 6 बाय में कितना 3, तो 12 में से 12 गया 0/3 मीन्स 0 के बराबर। आपने यहाँ लिया था 6 और यहाँ लिया 0। तो आपकी 2 टेबल बन गई है। तो इन 2 टेबल से आप क्या बनाओगे, ग्राफ बनाना है। अब इन 2 टेबल से आपको ग्राफ देखें। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपका 0 1। लिख ले पहले। इनमें जो डिस्टेंस है प्रॉपर होनी चाहिए। आप अपने ग्राफ पेपर पे ही बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 ये एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। -1 -2 +3 -4 -5। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका वाई एक्सिस है और ये वाई डैश। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दोगे प्रॉपर डिस्टेंस पे। देखिए पहला पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन का 0 1 मीन्स y x की जो वैल्यू है वो 0 है और y की कितनी है 1। यही हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आया आपका 0 1। दूसरा है 1 और 2। x की जो वैल्यू है वो 1 है और y की वैल्यू है 2। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है 2। यहाँ पे बिल्कुल सामने। नेक्स्ट है y की वैल्यू कितनी है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारी y की वैल्यू आई थी 3 और x की वैल्यू आई थी, देखते हैं 3 और 2 मीन्स 2 और 3 है। x कितना है आपका 2, तो स्केल से देखें 2 और 3। तो ये जो आपने पहली जो लाइन बनाई थी, पहली जो आपकी इक्वेशन थी वो वाली है। इसको प्रॉपर से नाम लिख दे, इसका नाम इक्वेशन लिख दे। कौन सी थी ये 0। दूसरी जो टेबल थी उसके पॉइंट देखें 4 और 0। x की वैल्यू थी 4 और y की वैल्यू मीन्स यहाँ पे y तो क्या दे रहा है ये 4 और 0 है y। ये कितना था आपका 3 2 और 3 2 और 3। ये तो आपको देखना तो आता होगा 1 और 2। नेक्स्ट 2 और 3, 2 के सामने और 3, 2 ये है और आपका 3, तो ये सेम पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 0 6, 0 और 6 मीन्स जो x की जो वैल्यू है वो कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 6। आगे जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका x। आगे आप जिसके कोऑर्डिनेट लगाते हो शो करते हो, पहले किसी का शो करते हो आप x एक्सेस के। थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दें। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। ये वाली जो लाइन कौन सी थी, ये वाली थी 3x + 2y - 12 बराबर 0 के। तो ये वर्टेक्स आपको निकालने थे जहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल बनी है आपकी, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो मीन्स ये वाला वर्टेक्स भी निकालना पड़ेगा। तो ये आप देख लो यहाँ पे कहाँ है, ये कहाँ पे है,
ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट है आपका -1 और 0। तो इसके वर्टेक्स आए आपके P, Q और इस ट्राइंगल के वर्टेक्स आए P, Q, R और ये आपका जो शेडेड रीजन है, ये आपका शेडेड रीजन। यही तो पूछा था कि जो एक ट्राइंगल बन रहा है उसके वर्टेक्स निकाल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।